एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं एक नए जोश के साथ और फिर से उसी उम्मीद के साथ कि एक बार और बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं। वैसे तो आज हमारा टॉपिक होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुयंसी फोर्स के बारे में और प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है भाई, ये क्या है? प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं भाई? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। फ्लो दो ही चीजें करती हैं, या तो लिक्विड या तो गैस। गैस बोले तो हवा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे लिक्विड बोले तो पानी। तो इसके लिए हम प्रेशर को पढ़ने जा रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो एक जनरल कंडीशन होगी। मतलब जो हम अप्लाई करेंगे वो ज्यादातर सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जब एक बैलून में आप हवा भरते हैं ना, तो बैलून हर जगह से फूलता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह से फूल रहा है, एक जगह से हवा मारी और सीधा सीधा फूल गया, ऐसा नहीं होता। बैलून जब फूलता है तो वो हर जगह से फूलता है, राइट ना। तो यही है कि भैया जब फ्लूइड्स प्रेशर लगाते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में लगाते हैं, इक्वल इक्वल फ्लो है ना, इक्वल प्रेशर। दिस प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। ये जो डेप्थ वाली बात कही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगे भी काम आएगी और जो प्राइवेट स्कूल में उनके तो काम आनी आनी है। तो डेप्थ के साथ भी प्रेशर इंक्रीज होता है। कहने का मतलब ये है कि भैया हमारी अर्थ ये रही, ठीक है ना, हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने अर्थ के सरफेस पर। ऐसे जब हम अपने सरफेस से ऊपर यानी हवा में जाते हैं तो एरोप्लेन से मान लो, तो यहाँ आते 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 यहाँ एरोप्लेन है हमारा, और वहां पर ये जो एटमॉस्फेयर से हाइट है अब ये कम हो गई। पहले हाइट थी ज्यादा थी, जब हाइट ज्यादा थी तो प्रेशर ज्यादा लग रहा था। हम ऊपर आ गए, एटमॉस्फेयर से हाइट कम हो गई तो प्रेशर कम लगेगा। अगर आप एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ जाओगे ना, यानी समुद्र में, तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा। याद रखिए भाई, है ना। सो फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड का प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? पहला, डेप्थ पे डिपेंड करता है। दूसरा, जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की, उस पर भी डिपेंड करता है। पानी और शहद, शहद की डेंसिटी ज्यादा होती है। हमने एक बर्तन में पानी लिया, एक में शहद लिया, ठीक है, और हमने दोनों में किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया, सेम हाइट पे डुबा दिया दोनों के अंदर, तो जो शहद है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हाइट दोनों की सेम कर दी है तो हाइट से दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, है ना। लेकिन डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, याद रखिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ऑब्वियस। तो इसका फॉर्मूला एक बनता है रो जी एच या एच रो जी। मेरा जो बोलने का तरीका वो इस तरह से है। रो मतलब डेंसिटी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच यानी हाइट। ये तकिया कलाम बन गया। पी इज व्हाट? पी इज रो जी एच, है ना, या एच रो जी, कुछ भी पढ़िए। सो हमने इन टर्म्स को जाना। अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो है हमारे पास बुयंसी। बुयंसी क्या होती है? एक फिनोमिना होती है, एक ऐसे फिनोमिना जिसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। फ्लोट करता है कहां पर, कैसे? देखो, ये मार्कर, ये पेन है, ये नीचे गिर रहा है, मैंने इसको नहीं गिराया, इसको मैंने पकड़ के रख दिया, क्या ये नीचे गिरा? नहीं गिरा। तो ऐसे ही जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में गिराते हैं, लेट्स से पानी में, तो पानी में गिराते वक्त पानी उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। ये ऐसा, ये मानो जैसे एक आपने चादर पकड़ी हुई है बड़ी सी, और आपका फ्रेंड सामने से भागते हुए आ रहा है, तो ऑटोमेटिक उस चादर से टकराने के बाद उस पर उस चादर का एक अपोजिट फोर्स लगेगा। ऐसा फील होगा जैसे इसको कोई रोक रहा है। तो वही जो फोर्स है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट जब पानी में गिरता है तो फ्लोट करता है। हवा में गिरता है तो हवा उसको ऊपर की तरफ प्रेशर लगाती है। तो वो जो प्रेशर है, वो जो फोर्स है, उसको बोलते हैं ब्यूएंट फोर्स। और जिस जो फोर्स की वजह से वो फ्लोट कर रहा है, दैट इज ब्यूएंसी। ब्यूएंसी क्या है? एक फिनोमिना है। सो ब्यूएंसी इज द फिनोमिना इन व्हिच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड, या ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाते हैं, सो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। दैट फोर्स इज ब्यूएंट फोर्स, बट इट इज फिनोमिना। जैसे यहाँ पर देख लो भाई, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ब्यूएंट, और जिस वजह से ये तैर रहा है, दैट इज ब्यूएंसी ना। नेक्स्ट, when an object is placed in liquid, क्या होता है? the fluid exerts pressure from all direction। जैसे मान लो कि इसमें अगर एक हम ऑब्जेक्ट को रख दें, हम एक ऑब्जेक्ट को ये रख देते हैं,
तो इस पर लिक्विड हर जगह से फोर्स लगाएगा, हर डायरेक्शन में इक्वल इक्वल, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, हर जगह से। नेक्स्ट, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। भाई जाहिर सी बात है, यहां से अगर हाइट नापेंगे, एक हाइट यहाँ है, एक हाइट यहाँ है, तो जो हाइट ज्यादा होगी वहां प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए बॉटम पे जाने पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। दिस डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बुओयंट फोर्स। एनीवेज, फैक्टर अफेक्टिंग बुओयंट फोर्स। अब बुओयंट फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? नंबर वन, ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, उसका कितना वॉल्यूम डुबाया गया है। हम उसको कम डुबाएंगे, कम फोर्स लगेगी। सिमिलर, आपका एक फ्रेंड है, वो चादर पे भागते हुए आ रहा है, ठीक है ना, अगर वो चादर पे जोर से भागते हुए आएगा तो फिर चादर भी जोर से उसको दबाएगी, हल्के हल्के भागेगा तो चादर भी हल्के से दबाएगी, ठीक है ना। एनीवेज, उसी तरह से जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उस पर उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। लार्जर सबमर्ज्ड वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा वॉल्यूम डुबाया, एक्सपीरियंसेस ग्रेटर बुओयंट फोर्स। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे भी, डेंसर फ्लूइड्स एक्सर्ट मोर बुओयंट फोर्स। जो कितना ज्यादा डेंसर होगा, जैसे शहद और पानी, शहद ज्यादा डेंसर है तो शहद ज्यादा फोर्स लगाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, पर जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना ज्यादा बुओयंट फोर्स लगने वाली है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट 6 किलो का है भाई, ठीक है ना, उसको जब पानी में डुबाया जाता है ना, तो उसका जो वेट है वो 2 kg निकल के आता है। 4 kg कहाँ गया भाई? बुओयंट के जो वेट है वो क्या है? एक फोर्स है ना, एक फोर्स जो ऐसे काम कर रही है, और बुओयंसी यानी बुओयंट की फोर्स ऐसे काम कर रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो 6 है, पानी जो ऊपर फोर्स लगा रहा है वो 4 है, इसलिए नेट फोर्स जो बची वो 2 बची, और यही ऑब्जेक्ट का वेट होगा उस टाइम पर। तो पानी में ऑब्जेक्ट को डुबाने के बाद वो फोर्स कम हो जाती है, यानी उसका वेट कम लगता है जब उसको हम नापते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे भाई, एक टाइम था जब, एक कहानी आपके बुक में भी है एनसीईआरटी के, मोनार्की सिस्टम था, एनीवेज खैर छोड़ो। वहां पर एक ना राजा थे, उन राजा को अपने लिए मुकुट बनवाना था एक। अब उन्होंने क्या किया ना भाई, इस मुकुट के लिए एक कारीगर को चुना, बोला कि गोल्ड है मेरे पास, सोना है पड़ा हुआ है, मुकुट बनाओ। तो वो मुकुट बना के लाता है, मंत्री को होती है परेशानी। वो कहता है कि भाई राजा, ये ना जो मुकुट से बनाया है, इसमें इसने सोना कुछ चुरा लिया, कुछ मिलावट कर दी। अब राजा करे तो करे क्या, उसको मुकुट इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने बोला भाई तोड़ तो सकते नहीं है, क्या कोई तरीका है जो इसका पता लगा सके कि प्योर गोल्ड का है कि नहीं है। तो ये टास्क आर्किमिडीज ने लिया। अब इस टास्क के बाद वो जब एक बार नहाने गए थे, अपने बाथ में डुबकी मारी, तो वहां से वो चिल्लाते निकल के आए, यूरेका यूरेका, मतलब मिल गया मिल गया, आई फाउंड इट। तो उनको क्या राज मिला? तो सुनो, 2 ऑब्जेक्ट है, एक गोल्ड है, एक दूसरा कॉपर का, तो दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, राइट ना। जब दोनों को पानी में डुबाएंगे तो क्या होने वाला है? पानी में डुबाने के बाद आपने देखा होगा भाई, जब हम पानी में से हाथ मारते हैं पानी ऊपर आ जाता है। इसकी कहानी आपने सुनी होगी, प्यासा कौवा। कौवे को सोचो बुओयंसी पता थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता थी। अरे असल में क्या सीन होता है ना भाई, देखो, आर्किमिडीज वो पहले पर्सन है जिन्होंने ऐसी फिनोमेना को पहचान के लोगों को बताया। ऐसा नहीं कि आर्किमिडीज जाए तो ये प्रिंसिपल आई, ये नेचर का रूल था पहले से ही, ठीक है ना। वो रूल कौवे ने आजमाया था, वो हो गया। आपको वो थोड़ी ना बताने आएगा कि हाँ जी मैंने ये सब किया है, मैंने वो लिखा ली कि भाई ऑब्जेक्ट जब हम डुबाते हैं तो उसका पानी ऊपर आता है ना। तो आर्किमिडीज ने ये देखा कि जब वो पानी में नहाने गए, ऐसे डुबकी मारी, तो पानी का लेवल कुछ बढ़ गया। इसी तरह से when an object is fully or partially immersed in a fluid, जब ऑब्जेक्ट को हम fully या partially डुबाते हैं, it experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced by it। यानी कि हम देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंसेस अपवर्ड बुओयंट फोर्स, उतनी ही बुओयंट फोर्स एक्ट करेगा या फील करेगा जितना उसका वेट डुबाया गया है, और उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस भी होता है। यानी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डुबाया जाएगा, जितना उसका वेट पूरा डुबाया जाएगा, उतना ही वेट पानी ऊपर आ जाएगा, या उतना वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट कब डूबता है? जब ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज्यादा होता है, किससे? बुओयंट फोर्स से। ये क्या मतलब हुआ भाई? समझ के देख लो, आपकी चादर बड़ी सी पकड़ी हुई है आपने, आपका दोस्त इतने जोर से भाग के आया कि वो चादर फट गई, है ना। इसी तरह से भाई, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है बुओयंट फोर्स के मुकाबले, तो ऑब्जेक्ट डूबेगा। और यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट इज, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन द फ्लूइड।
तो ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है। ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा तो वो क्या करेगा, वो अगर उसका वेट कम हुआ तो वो तैरेगा, ये लेस होना चाहिए यहाँ पर। इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस टू द बुओयंट फोर्स देन वो डूब जाएगा, यानी कि डेंसिटी कम है। अगर दोनों का बराबर हुआ ना तो वो तैरेगा। आप कभी देखिएगा करके, एक बोतल में पानी भरो, उस बोतल को जो बाल्टी होती है बकेट उसमें छोड़ दो तो सरफेस पे तैरेगी, और सरफेस के ऊपर वो पार्ट आएगा जिसमें हवा होती है, याद रखना। एनीवेज एक और देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बुओयंसी। शिप और बोट बनाई जाती हैं। शिप्स आर डिजाइन ships are designed with the hollow shape to displace more water and increases buoyancy force। तो उसकी एक hollow shape बनाई जाती है नीचे की तरफ से। सबमरीन they adjust their buoyancy using ballast tank। एक टैंक होता है जिसकी वजह से उसके buoyancy को बैलेंस कर लेते हैं। hot air balloons the heated air inside is less dense। हम एयर को ना, बैलून के अंदर जो हॉट एयर बैलून होता है उसमें एयर को हीट कर देते हैं, और एयर को हीट करने से वो लेस डेंस हो जाती है जो उसके आसपास एयर होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो भारी जो दूसरी एयर है वो भारी हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाती है, और ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, यानी कि हॉट एयर बैलून ऊपर जाता है। सर ये तो हमारे चैप्टर के आज के डिस्कशन का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये कैसे काम करते हैं इसको रिविजन जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तो अभी हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.